नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश कोहेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज हम चंबा सदर के विधायक पवनीर जी के साथ हैं। बहुत दौड़ रहे हैं। ऐसे विधायक मैंने कभी नहीं देखे हैं जो इतने दौड़ते हों। चूँकि इनकी सर्जरी भी हो रखी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत की फ़िक्र किए बिना लोगों के हित के लिए ऐसे काम किए हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं। अब जो सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े बोलते हैं। अगर आंकड़ों की बात करूँगा तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हम सिलसिलेवार उनसे ये बात करेंगे। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है इनकी क्योंकि ये साहो क्षेत्र में गए थे। वहाँ पर इन्होंने बोला था या मुँह से निकल गया था या ये सियासत का कोई हिस्सा था। इन्होंने ये कहा कि मुझे अभी भी कांग्रेस से टिकट का ऑफर है। बस वहीं से सियासत शुरू है। अब ये उनकी सियासत का क्या हिस्सा है, कौन सा पन्ना पलटने वाला है, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन ये जो सियासत यहाँ से शुरू हुई है, उसी से ऐसा लग रहा है, लोग भी दुविधा में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पवनेर फिर से कांग्रेस में जाने के चक्कर में है। हम बेबाकी से बात करेंगे और ये जो बैठे हैं शख्स सियासत में, मुझे लगता है कि इनके जैसा एक्सपीरियंस आदमी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी 17-18 साल मुझे पत्रकारिता में हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की ये सियासत करते हैं, बड़े बड़े को पानी भरना पड़ेगा। जिनको ये लगता है कि उनको टिकट मिलेगी, और पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगी और इनकी कट जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं चला कि इनको कहाँ से टिकट मिल गई। और अभी भी चर्चा है, कोई सर्वे हो रहे हैं कि इनकी टिकट कट रही है, इनको मिल रही है। लेकिन ये बिल्कुल तसल्ली बख्श जैसे पिछली मर्तबा बैठे थे, घर में सोए थे और इनको टिकट मिल चुकी थी और कोई और देख रहे थे ख्वाब कि हमको टिकट मिलेगी। खैर, इंट्रो में बहुत लंबी बात हो गई है। हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि साहो में जाकर आपने कहा कांग्रेस से टिकट का अभी भी ऑफर है। स्वागत भी है और पहले इसी का जवाब दीजिए। ऐसा है बेटा जी कि कोई 40 साल हो गए कांग्रेस में, परंतु मैंने ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पर वर्करों का पूरा इज्जत मान किया जाता है। और चलो टिकट की तो बात की बात है, हर एक आदमी, मैंने हर एक कार्यकर्ता को बोलता कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप इस भारतीय जनता पार्टी के जो है ये कार्यकर्ता पूरा इज्जत माना जाता है। आपने देखा, जैसे आपने बोला, केवल आदमी के मुंह से निकल जाता है। मेरे को तो, मैं तो इस पार्टी का इतना कायल हूँ, कोई टिकट मिले चाहे ना मिले, हम तो इसके साथ जुड़ के रहे। इतना इज्जत मान दी है इन्होंने हमारा। तो लोगों को तो कोई भरना चाहिए। पर ये जो मुस्कुराहट चेहरे पे दिख रही है, ये सच मुंह से निकला था या सियासत का कोई हिस्सा है? ऐसा है, जब मैंने 2017 में जब इलेक्शन में जा रही थी, तो कांग्रेस वाली को मेरे को बड़े फ़ोन आए कि आप आपको टिकट दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने टिकट आपकी नहीं ली, क्योंकि आपने देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने हमारे साथ इतना भेदभाव किया, आप पूछो। हमारे जितने वर्कर थे, वो एक मंडल अध्यक्ष है हमारा, उनकी मिसेज को उठा दिया। हमारे जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी, जो कि मेरे साथ जुड़े, उनके हस्बैंड को उठा दिया। तो मैंने पक्का मन बनाया हुआ था। और जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री आदमी वीरभद्र सिंह जाते थे, तो स्टेज पे तो हमारा नाम नहीं लेते थे, ये नाम काट देते थे। तो मैंने पहले मन बनाया था कि मैंने इस पार्टी से टिकट नहीं लेना है। मेरे मुँह से उसको इसलिए निकला क्योंकि इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि नहीं साहब टिकट, मैंने कहा मैं नहीं लेती। तो इन्होंने कहा कि आपको टिकट मिलेगी, मैंने नहीं मिली, मैंने नहीं मिलेगी तभी मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँ। तो ये चीज़, बाकी इस पार्टी का मैं तो खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास किया, क्योंकि जिससे मैं 2 बार हारा, उससे टिकट लेना कोई आसान बात नहीं थी। परंतु उन्होंने देखा हमारा कि नहीं यार लड़का काम करके, उन्होंने दिए मेरे को। हम इसमें पूरा, मेरे को लगता है पूरा खरा उतरे। पूरे जो हमारे, देखो पहली बार हुआ कि संगठन और पार्टी जो है मिलजुल के काम कर रही है, ये मैंने पहली बार देखा। अच्छा, संगठन का जिक्र किया है, आप एक बात तो मानते हैं कि जो संगठन के जुड़े लोग हैं वो नज़र नहीं आते हैं आपके साथ वही नज़र आ रहे हैं जो कांग्रेस के समय हुआ करते थे। ईमानदारी से कहें कि वो, देखो मुझे लगता है कि सच को आँच नहीं होती है, तो सच बोलने में मज़ा भी आता है और लोग देखते भी हैं। ये
कुछ लोगों को बड़ी भारी गलतफहमी मेरे ख्याल आपको भी है। कौन नहीं हमारे साथ बताओ? मेरे साथ जसवीर नागपाल जी इस संगठन से नहीं है, हैप्पी है हमारे साथ, वो संगठन से मिंदर पुरू है, सारे ये हैं, बाकी दीपू हमारे साथ ये जितने लोग पुराने हैं। मैंने हालांकि जिस वक्त मेरे को टिकट मिली, मेरी इनके साथ जान पहचान नहीं थी उस वक्त, चलो लोगों ने जैसा मर्जी किया। आज मैं सबसे ज़्यादा जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मेरे को एक का नाम बताओ। इन्होंने एक और अखबार बचाई हुई है कि कांग्रेस का नाम बताओ, तो जब मैं बोलता हूँ कि मेरे को नाम बताओ, किस कांग्रेसी का नाम बताओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे को बताए, एक आदमी का नाम बता दो कि मैंने किसी कांग्रेस का काम किया। हाँ, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया है, जब मेरे को टिकट मिली, तो उनके तो काम करने वो पार्टी वालों को पता, वो कहते बिल्कुल उनकी करनी। अच्छा, आपको गुस्सा आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे? नहीं, गुस्से वाली बात नहीं, मैं मारे गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? आपके घर की बात नहीं बताइए। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की आदत है। अब एक दो आदमी जिनका काम यही है कि क्रिटिसाइज कर, मैं आपको फिर ये बताऊँ, कोई संगठन बना नहीं बता दो, मैं तो सबकी चीज़ें मान करता हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात से ही निकालूंगा। आपने दीपू का जिक्र किया, साकराबाद के पार्षद है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आए चंबा में, सभी के पोस्टर पे नाम छपे थे, फोटो छपे थे, लेकिन वो बंदा गायब था। तो इसमें क्या सियासत नहीं थी? ये भी आपको बड़ी बड़ी गलतफहमी है। मुझे है कि लोगों को है। सुन लो, कुछ लोगों मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोगों का काम ही यही है। अगर बाई चांस चलो उसकी फोटो छूट गई, हुआ क्या, मैं आपको पूरी बताता हूँ। तो मैं चला गया नीचे, जहाँ ये फोटोस्टेट, योगेश फोटोस्टेट के पास। मैंने अपनी तरफ से, मैंने कहा जितने भी हमारे इसके हैं, हमारे नगर परिषद की कार्यकारिणी, नहीं, नगर परिषद, हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, ये जितने भी हेड हैं, इनके सब के आप पोस्ट बना दो मेरी तरफ से। और म्यूनसिपल कमेटी के जितने काउंसिलर हैं, जो इलेक्टेड भी हैं और जो दूसरे नॉमिनेटेड भी है, मैंने इसको बोला यार ये सब से आपने फोन करके और आपने बोले ठीक है। अब मैं उनको बोल के आ गया। पहले एक चीज़ बताओ, मैंने दीपू के फोटो क्यों नहीं लगाया, मेरे को ये बताओ। वो तो मेरा दोस्त है, उसने हमारी मदद भी की है, अब वो हमारे साथ अभी भी है। तो कुछ मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि पहले एक चीज़ आप बेटे सोचो, आपने, मैं कोई बेवकूफ़ कि मैंने बोला जी दीपू की फोटो मत लगाओ, बाकी ये लगाओ। मैंने अब आप उसको फोटो स्टेट बड़े नहीं बेचारे ने बोला, मैं उसको सिर्फ ये बोल दिया यार जितने भी हमारे संगठन की है, हमारे चाहे SC ST जितने भी हैं, या आप मेरी तरफ से इनसे अपने पैसे भी लेने, मैंने देने सबके, आप सबके पोस्टर बना दो। और म्यूनसिपल कमेटी के उसने कहा कि मैं ले लूँगा, उसने बिल्कुल ये मैं ले लेने, इसको पता होगा। और मुझे विधायक होने के नाते मैं आपसे ये चीज़ें पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चा होती है, लेकिन जब ना उसका एक जवाब मिल जाता है तो वो चर्चा को विराम मिल जाता है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गुटबाजी हो रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक मौका है, क्योंकि इस चैनल पर मैंने उस जिसका जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, उसको भी बुलाया था और उन्होंने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन ऐसा उनको ये लग रहा था कि आशीर्वाद भी मिल रहा है, लेकिन काम बड़ा स्लो होता है उनके पास। देखो, ये जो इनका कसागड़ा वार्ड है ना, जब ये जीत गए सबसे पहले मैं इनके वार्ड में गया, ये भी मेरे साथ थे, मैंने पूरा दिन यहाँ लगाया। आप जाओ नीचे शीतला ब्रिज है, वहाँ नीचे जाके देखो आप, कभी कोई मुख्यमंत्री कभी किसी वार्ड में गया, चंबा की हिस्ट्री में पहली बार है कि वो कसागड़ा वार्ड में गया। दीपू जी के वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री क्यों गए वहाँ? तो काम होता भी है ना, ऐसे मुख्यमंत्री को लेके अपने महल्ले जाए भाई। तो मेरा मतलब बोलना कि हमने कसागड़ा वार्ड में हमारी पूरी कोशिश है कि कसागड़ा वार्ड में पूरे इसमें जितने भी हमारे कोई वार्ड में नहीं बोल सकता किसी काम नहीं हुआ। और आप पिछले रिकॉर्ड भी देखो, अभी देख लेना मुझे जितने काम हर एक देखो। अब ये नीचे आप चलिए, ये माई कबाब में यहाँ एक जिम लगा हुआ है, ये यहाँ चल जाइए आप सपनी वार्ड, यहाँ जिम लगा है, लक्ष्मीनारायण मंदिर के बाद जिम लगा हुआ है, इसके म्यूनसिपल कमेटी के बाद जिम लगा हुआ, मिलेनियम गेट देखो आप, क्या रात को पूरी लाइटें लग उसके लिए बधाई। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर जो 3 गेट थे, मिलेनियम गेट थे, पिछले 5 साल सरकार भी कांग्रेस पार्टी की, आपने उनसे ही पूछना कभी, 3 गेटों में ये हालात थी कि वो तो गिरने के कगार पे थे,
और आज गाँव में तीनों गेट को बिल्कुल बना के ब्यूटिफिकेशन चंबा के लिए हमने पैसा दिया है, हमने काम किया है। अपने देखो सर बाद लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे और लाइटें हमारी। अब 4 नंबर पार्क था, अब फिर वहाँ स्टे लीजिए किसी, नहीं तो वो पार्क ऐसा बनना था। आपने चीज़ देखो अभी मेरे दिल में, अभी मैंने इनको बोल दिया कि इस पार्क का काम शुरू करो, पर इन्होंने कहा कि डी साहब से मेरी बात हुई, बोले मीजर के बाद आपने कहा। मैंने इनको कहा कि इस पार्क के टेंडर कर दो आप, और उसमें लिख दो कि मीजर के बाद ये इसमें हम लेटेस्ट जिम लगा रहे हैं, ओपन जिम, और जितने भी लेटेस्ट हमारे बच्चों के लिए जो झूले जाने हैं वो लगेंगे, जैसे NHPC में वहाँ लगे हुए। मैंने इनको भेजा, मैंने वहाँ देखो वो सेम चीज़ यहाँ लगनी चाहिए। चारों तरफ लाइटें लगी, हमारे चुगान को हम बंद करेंगे ताकि बच्चे यहाँ पर हमारे खेल सकें। अच्छा, मैंने एक बात देखिए, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चंबा के कथित बुद्धिजीवी हेरिटेज के नाम पर वो स्टे लेके उन काम को रुकवा दे रहे हैं। आपको लगता है ये तो वाकई आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है, और मुझे बड़ी अफसोस बात तो आप लोगों से भी है, जितने हमारे मीडिया के मेरे भाई हैं। देखो ऐसा है कि अब चंबा बैकवर्ड, इसलिए तो चंबा बैकवर्ड, बाकी जगह आप जाओ, मंडी जाओ, कुल्लू जाओ, जब फटाफट सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई आप काम, जैसे पार्क देखो 4 नंबर पार्क में, यहाँ पर हमने फुहारे टैबलेट डाले थे, वहाँ ऑब्जेक्शन हो गई, कोई लोग नहीं बोला। मैं तो हैरान, तो लोग करूँ पहले चंबा के रोज़ कोई ना कोई जितनी एसोसिएशन है रोज़ कोई ना कोई इंटरव्यू देते रहते हैं, ये करो जी वो करो जी। अब उनको नहीं नजर आ रहा था कि 4 नंबर में अब ये DC साहब के पास जाते हैं कि क्यों काम बंद किया आपने। अब जैसे अभी वेंडिंग जोन थे, मेरे दिमाग में थी जब मैं, हालांकि मैं उस वक्त MLA भी मैं गया, रेडी फड़ी वाले बेचारे, चाहे बारिश हो धूप हो, बेचारे खड़े होते हैं यहाँ पर, कभी पुलिस वाले ने जाना, कभी म्यूनसिपल कमेटी वाले ने जाना। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, और हिमाचल में पहली बार होगा कि इसमें पैसा सेंक्शन हो, हमारा पैसा हमारे पास पड़ा है। 200 दुकानें जो हमने यहाँ पर बनाने का प्रावधान है, 200 के बाद मैंने 100 दुकानें और रखने का प्रावधान किया है, ताकि हमारे जितने बेरोजगार आदमी हम उनको दे सकें। उसके बाद मेरी प्रपोजल थी यहाँ एक कैफे बन जाए, साथ में यहाँ पर लाइटें लूटें लगा के लोगों को बैठने की जगह बने, ताकि शहर का लोड भी कम हो, और ये जो हमारी जितनी भी ये नीचे स्लाइडिंग पोर्ट्स हैं ये भी रुक जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी ले लिया, हालांकि ये कैफे नहीं बना यहाँ पर NGO एसोसिएशन है, वहाँ उनका एक कमरा बना हुआ है, उसके साथ यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बने हुए, नीचे लोगों के मकान है, नीचे दुकानें बनी हुई है गांधी गेट के साथ, कोई कैसे नहीं किया। अब ये रेडी बड़ी वाले, मैं तो हैरान हूँ, ये इनकी सोच देखो भाई कि चंबा में काम करना तो कैसे करना कैसे। अच्छा, चूंकि अब स्टे तो लग गया सर, आप इसमें कोई विकल्प नहीं देख रहे हैं कि क्या हो सकता है ताकि ये जो चीज़ें हैं चलती रहें? क्योंकि मुझे लगता है कि जब अच्छा कार्य होगा तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि आपको अन्य विकल्प तो तलाशना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, ऐसा ही है, हाईकोर्ट में केस है, तो कागज बना के हमने भेज दिए ऊपर, वकील वगैरह की हैं, ट्राई करेंगे हम, क्योंकि जज साहब भी देखेंगे कि इन्होंने लिख के दे दी कि ये तो ऊपर कैफे से 25-30 मीटर नीचे, इसमें ना कोई हमारा कोई इसमें सीनरी इसकी जो बात की है वो करी, ना कोई ऑफसेट वो होगी, व्यू वगैरह कोई हमारा खराब होगा। अब देखो ना, जैसे ये पार्किंग का काम लगा, आप नीचे मेघा के एरिया में जाके देखना, जिस हिसाब से ये ठेकेदार काम कर रहा है, ये काम करना तो आसान नहीं है। अब लोगों को ये भी चाहिए कि पार्किंग भी नज़दीक हो, दूर भी नहीं जाए, पार्किंग काम भी जल्दी हो, काम तो करके हो। मतलब ये जो आपने खुद बात कही है, लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है सर, पार्किंग की समस्या। तो कई बार हमने ये देखा कि पार्किंग के मुद्दे पर व्यापारियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी करने की सोची है, आपसे भी मिले हैं, और उन्होंने स्टिकर भी लगा दिए हैं कि अब वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। ऐसा है, पहले तो मैं इन व्यापारियों से ये भी पूछा, जो करने वाले हैं, बाकी करते नहीं है, मेरे को पता, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले इनको पिछले 5 साल सरकार थी इनकी, इन्होंने पोस्टर क्यों नहीं लगाए, इन्होंने स्टिकर क्यों नहीं बांटे? एक भी पेपर में मेरे को बता दो पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी किसने बोला कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए? किसी ने नहीं बोला। अब जब सरकार बनी, अब काम लगे होने लोगों के, देखो 2 साल तो चली गई हमारी कोरोना में, नहीं तो मैंने आजकल बना भी देनी थी। कोरोना में 2 साल निकल गए हमारे। सामने SP रेजिडेंस है, उसके नीचे मकान है, और ब्लास्टिंग यहाँ पर हो भी सकती है, फिर भी मैं इस ठेकेदार को दाद देता हूँ, मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए फिर भी अभी मेरे घर 13-14 कॉल हो गए हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है, मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। मैंने साहब को बोला कि इसको जल्दी एक लैंडर पड़ जाए। हमने सोचा तो है कि ये काम होना चाहिए, इनकी तो सोच ही नहीं थी ऐसी। इनको बताओ चंबा में कौन सा काम किया इन्होंने? ये तो लोगों को बेटा ही बेवकूफ़ बनाते थे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अब जहाँ जा रहा हूँ, पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी, पूरा चंबा विधानसभा क्षेत्र का पैसा
मैं किसी का नाम नहीं, बस सारा यहाँ से चले गए। ये बातें तो सारे करते हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं है इनके आगे बोल जाए। कहाँ गया पैसा? अब कैसे काम हो रहे, कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसे की चंबा विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल फक्र के साथ कहते हैं उनकी पैसे की बारिश हो रही है। कभी सोचा था किसने कि ये हॉस्पिटल से नीचे बालू में बस चलेगी? सोचा था किसने? बिल्कुल नहीं सोचा था। और इसमें अभी आपने देखना काम जोर शोर से लगा हुआ। मैं नीचे जा रहा हूँ, एक यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग बनी, पार्किंग के ऊपर दुकानें बनी, पक्का डाला। और ये इसलिए मैंने ये साहब को बोलते हैं लिख के भी दे दिया ताकि चंबा का लोड भी कम हो, नीचे पार्किंग हो जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए नीचे, ताकि लोगों को दुकानें मिल जाए, थोड़ा लोड भी कम हो जाएगा। 2 ब्रिज बनने जा रहे हैं इसमें, एक ब्रिज तो जो बालूवाल है और एक जो पुराना ब्रिज जो NHPC ने बनाया हुआ है, जो कि इन्होंने बंद किया हुआ है छोटी गाड़ी के लिए, ये भी नहीं बन रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये बोलेंगे कि आपने अनाउंसमेंट की, बना नहीं, ये तो आपको पता नहीं कि सोच ही ऐसी, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। अच्छा, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि पवन जी को टिकट नहीं मिलेगा। दुख लगता होगा। देखो कई लोग, देखो चर्चा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपकी चमचागिरी नहीं करना चाहूँ, तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन जब इस तरह की बातें सुनते हैं, छन के आती हैं, और कुछ तो प्रचार भी शुरू कर दिए हैं, और एक नहीं काफ़ी लोग प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और ये होने क्या वाला है? ऐसा बेटा जी की टिकट के बारे तो हम सोचते नहीं है। अभी हम विधायक हैं, हमारा काम है सिर्फ काम करना है, हम काम कर रहे हैं। ये तो टिकट तो ऊपर वाले देख लेंगे, दे देंगे, लड़ लेंगे, नहीं देंगे, नहीं लड़ेंगे तब क्या हो गया? इसमें तो कोई ऐसे नहीं। हमने तो हमारी तो ये सोचा है कि अगर हमने लोगों ने हमें जिताया है तो हमारा पहला मेन मकसद ये है कि चंबा की डेवलपमेंट होनी चाहिए। बस मेरा तो ये सोच है कि अगर मेरे को चांस मिले, देखो ना जैसे मुरमुरा सड़क है आपके सामने, कभी इन्होंने सोचा था? इतने राजा महाराजा रहे यहाँ पर, किसने ये सोचा नहीं कि हम ये मुरमुरा की सड़क बनाए, खिजार रोड की वाइडनिंग करें, सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम बनाए। अच्छा, इस सबसे हाथ तो ये होगी, ये जो तड़गरा है, देखो आप भी तो इतने साल हो गए आपको यहाँ चंबा में भी, कि 60-70 साल लोग बेचारे रोते रहे, गुरूर से आ रहे। मैं एक दिन यहाँ पर आग लगी, ये मेरे ख्याल कोई 1 महीने 1.5 महीने की बात है, मेरे को फ़ोन आ गया, हालांकि मैंने शिमला जाना था, मैंने आया है, और मैं उस गुरूर क्रॉस करके गया बाहर, और आपने माना मैं इतना डर नहीं, पानी था बड़ा भारी, उसने चढ़ा, और जब हवा लगे तो गुरूर ऐसे पार जाए, फिर इस तरफ मैं बड़ा, और मैं उस वक्त सोच रहा था, मैंने यार ये बड़ा भारी खतरनाक काम। वहाँ पर गया मैं, लोग चलो मैंने बेचारों में 3-4 गाय थी, वो जल गई थी, और काम उन्होंने सारे लोग बेचारे धन्यवाद कह रहे कि सर ये काम पहुँच गया, उनकी मशीन खराब हो गई था, 1 महीने के अंदर अंदर जो है सड़क वहाँ हमने पहुँचा दी, बिल्कुल जोर शोर से काम हुआ। 3 सड़कें बढ़िया, ये भी चंबा के इतिहास में पहली बार हुआ कि मैंने 3 सड़कों का शिलान्यास एक दिन में किया, और एक ही पंचायत में, और वो भी काम लगे हुए हैं, जोर शोर से काम लगे हुए हैं। इन्होंने क्या करना, और रिजय से मेरी पंचायत है वहाँ पर, और लोग रोते रहे बेचारे कि हमारे पास सड़क नहीं है, ब्रिज नहीं है जी, वो भी गुरूर में जाते रिजय से सब, आप जाओ काम करो, ब्रिज का काम लगो, रोड का काम लगो, और लोगों का क्या चाहिए? सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं, तो टिकी तो रहेंगे विधायक साहब पवन जी, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ हुआ तो यहाँ वहाँ फ्लक्चुएट हो सकते हैं पवन जी। ऐसा कोई नहीं है, देखो ऐसा है, हमने काम किया है और ईमानदार से काम किया, गरीब लोगों के काम किए। मैंने इतने लोग, ये मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी का मैं एक दिन सुन रहा था, उसमें देखा था कि ये पैसे बांट रहे थे, अभी कोई इलेक्शन लगी हुई पैसे बांट रहे। हाँ मैंने बांटे, मैंने कुछ 600 आदमियों को पैसे दिए चंबा विधानसभा क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए, और उन लोगों की मदद की है। मैं अभी नाम दे दूँगा, एक जगह में गया, वहाँ एक लड़की रोने लग पड़ी, मैंने क्या हुआ, बोले जी वो मैंने ITI में एडमिशन लेनी थी पर पैसे नहीं है। मैंने उसी वक्त प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मैंने कहा ये इस लड़की की एडमिशन आप करो, जितने पैसे हों मैं। उसने दूसरे दिन 17 या 18 हज़ार रुपये मैं मिसिज बोला दे दिया। तो हमारी पूरी कोशिश है। इनको ये पूछो जितने पैसे, आप ये रिकॉर्ड बड़ा हुआ, तहसील ऑफिस देख लो, STM ऑफिस देख लो जाकर। मेरे को एक क्या बोलते नायब तहसीलदार बोला कि नहीं साहब मेरे को भी इतने साल हो गए हैं, परंतु मैंने इतने पैसे नहीं देखे लोगों को आते, हर एक गरीब, मैंने कही तो आप पूछे मत। नहीं, इतना सेवा कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतनी सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है कि पवन जी कहाँ से लड़ेंगे, कांग्रेस से कि BJP से? वही बात आ गई। मुझे लगता है कि मैं आपको ये जुबान बोल रहा हूँ कि
ऐसी पार्टी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, भाजपा में टिके रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल 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 ऐसा है। मैं वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी पार्टी मैंने नहीं देखी है। पूरा ही जजमान है। हम जो बोलते हैं, आपने देखा नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जो हमने बोला सारे कर दी, एक मीटिंग लगाए उन्होंने। उससे एक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं करतार सिंह ठाकुर, कहते हैं कि पवनेर जी गुरु हैं, भाजपा के जो विधायक हैं वो मेरे गुरु है, लेकिन आग उगलते हैं आपके खिलाफ। ऐसा है बोलते जी, आप जो मर्जी बोलते हो, आप उगले चाहे जो मर्जी बोले, तो ऐसा है। मैं आपको बोलता, मैं किसी के अगेंस्ट बोलता नहीं। मैंने पिछली इलेक्शन लड़ी, चेले हैं आपके इसलिए नहीं बोलेंगे? नहीं चलिए, देखो ऐसा ना कि जो बोलो बोलते रहो, अब मैंने बोला नहीं, हमारी तो पूरी यही है। अतः आप नहीं बोलते हैं, इसी का फायदा नहीं उठा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, उनको पता है। मैंने कहा जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा मैं उसके अगेंस्ट जरूर बोलूँगा। देखो मैंने मेरे अगेंस्ट नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलता। जब वो बोले हम भी बोले, हमारे पास भी रिकॉर्ड। तो नीरज नेर, पवन नेर, कहीं लोग ये सोचते हैं कि रिश्तेदार इसमें एक दूसरे के खिलाफ ऐसा नहीं। देखो मैं चौहान साहब के अगेंस्ट लड़ी, मैंने कभी सुना ना कि मैंने कभी चौहान साहब के अगेंस्ट बोला। मतलब हेल्थी राजनीति। बिल्कुल, पार्टी के अगेंस्ट बोलो कि ये पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब देखो ना, आप पिछले 5 साल सरकार दी थी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। देखो अभी 74 करोड़ की स्कीम के टेंडर अभी आज या कल लग जाएंगे, जो दर्द से अपलिफ्टिंग होती है, और ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। ये हमारी सोच है कि लोगों को टाइम लगना चाहिए। इसमें सारी पाइपें सारी चेंज कर रहे हैं हम, सारी पाइपें, और ये पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपने देखा इसके टेंडर, मैं इसके पीछे मैं कोई जो एक काम पकड़ता हूँ। पहले मैंने पार्किंग को पकड़ा, पार्किंग का चलाया, फिर सीवरेज किया, फिर सीवरेज चलाया। इनको पूछो ना कि यार ये इतनी जो ये साथ वाली चीज़ आप क्या करते रहे पिछले 5 साल? बोलो एक सड़क तो बताओ यार, तब तो हम माने। एक ब्रिज बताओ, एक सड़क बताओ, या एक कोई आपने नया काम किया। अब एक मैं आपको और बताऊँ, ITI का ब्रिज है, कितने साल हो गए आपको देखते हुए ऐसे। और मैं एक दिन ऐसे सोच रहा था, मैंने एक्शन साहब को मिला कि सर इसका सर्वे करो, और पार ITI मैंने गाड़ी जानी है सारी जहाँ तक जा सकती है। एक्शन साहब ने बोला नहीं सर, ये मोड़ तंग है, ये नहीं, हम भी बस से बोलते ये नहीं बनेगा। मैंने अच्छा, मैं चलो मैं भी चले गया। फिर मैंने बताया थोड़ा इनको, चलो सर ऐसे करते हैं, पड़ जाएगा। तो अब हमारी सोच तो है, अब मैंने इसको डाल दिया, सैंक्शन हो गया, सिर्फ पैसे का बर्बादान करना है हमने। रास्ता तो बहुत सुगम बना है ITI का। हाँ, अब इसलिए मैंने अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। मैं तब करूँगा जब इसके पैसे आ जाएंगे, इसके टेंडर लग जाएंगे, इसके अवार्ड करेंगे, तब इनको बताएंगे ये वाला। जब ये इसका नहीं था, ये हॉस्पिटल से बालू बढ़, तो कांग्रेस वाले खप डाल दी यार, झूठे बोल रहे हैं यार, कभी बस चल सकती है इसमें। देखा आपने, दुकानें उठाई हमने मोड़ से, खाली हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कोई नहीं हुआ, खुद ही अपने आप लोगों ने फाड़ दी। मतलब आपकी सोच अच्छी है, इसलिए लोग भी सेव कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात सर, क्योंकि मुझे लगता है इंटरव्यू लंबा खींच रहा है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हैं। अब हर्ष महाजन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके साथ कार्य कर चुके हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो चंबा से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उनके खिलाफ अगर आपकी जंग होती है तो परिणाम क्या रहेंगे? बेटा ये आप सुन रहे हैं ना, आए थोड़ी सुनते सुनते तो आपको हो गया आज 10 साल हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर्ष महाजन के नाम का मिस यूज कर रहे हैं अफसरों को डराने के लिए, है कि हर्ष महाजन आ रहे हैं। तो ऐसा है कि ये तो कांग्रेस पार्टी की अपनी हो गई, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट देना है, अगर वो लड़ते हैं तो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? फिर वही मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये सुनते सुनते तो हमको हो गए 15 साल। नहीं, वैसे इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, ऐसा मैंने एक कहावत सुनी थी कि भी हर्ष महाजन चंबा नहीं आएंगे पीके चौहान के टाइम, हम सुनते रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्या चर्चा थी। लेकिन इस बार ये चर्चा है, क्या पवन नेर हर्ष महाजन के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा तो हर्ष महाजन चंबा से नहीं लड़ेंगे, ये मेरा। अच्छा, ये भी चर्चा है, नई चर्चा छेड़ रहे हैं, ऐसी चर्चा है, और सियासी चर्चा में इस तरह की चर्चा, और एक हंसते हुए बात होनी भी चाहिए, हेल्दी। नहीं, पता क्या है बेटा जी कि कांग्रेस से कैंडिडेट होता है, तो कोई भी कैंडिडेट है, इलेक्शन ठीक है नहीं। तो इसमें तो ये है नहीं कि वो नेशनल पार्टी है, हर एक ने अपने अपने वो देखना। अब ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि किसने काम किया, किसने नहीं काम किया। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने इतने काम किए और इतने लोगों को
रोज़गार दिया है, ये तो चाहे जो मर्जी बोलते रहे जाए। पर एक बात तो है कि आप रुके नहीं हैं, बिना रुके बहुत सारे ऐसे ऐसे एरिया में पहुंच गए हैं जहां पर लीडर नहीं पहुंचते हैं, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में सक्रिय भी आप हैं। हमने एक सर्वे किया था टाइम्स ऑफ चंबा में, उसमें प्रथम पर आप रहे थे, क्योंकि 5 कंस्टिट्यूंसी हैं, 500 कंस्टिट्यूंसी में टॉप पे आप रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छा कार्य किया और जो दिखता है वो दिखता भी है। लेकिन हेल्थ सिस्टम चंबा में गड़बड़ाया हुआ है। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं कोई दिन खाली नहीं जिस दिन मैं या मंत्री से या मुख्यमंत्री से बात नहीं करूँ। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तो इस हॉस्पिटल की है, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। और मेरी कई बार चाहे प्रिंसिपल है चाहे एमएस है, कितनी बार लड़ाई हुई इसकी। परंतु एक तो चीज़ मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी इसकी, कि अगर जितने भी मैंने कोई अगर इन्होंने रेफ़र किया कोई पेशेंट, चाहे टांडा या शिमला या चंडीगढ़, तो मैंने जब भी गरीब आदमी के लिए किसी को फ़ोन किया या एमएस हुआ, तो उन्होंने उसी वक्त एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड कराई है। क्योंकि इस वक्त 2 एम्बुलेंस तो हमारे सांसद जो है उन्होंने दी हुई है। एक जो है हमारे पास ऑलरेडी अनुराग ठाकुर जी दी है, एनएचपीसी के पास भी है, रेड क्रॉस के पास, तो इस वक्त ये सहूलत तो हमारे पास है। पर आपको भी चिंता है इस बात की। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सर आप तो खैर हेडक्वार्टर के एमएलए हैं, तो आपको नहीं लगता कि बाकी सराउंडिंग जो एमएलए हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चेहरे हैं, उनको भी आपका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो हेडक्वार्टर भी आएगा ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। और बाकी भी माननीय मुख्यमंत्री सबको बोलते हैं हमारा। और एक तो डॉक्टर आना नहीं चाहते, कई अब देखो ना, मैंने इनको बोला कि इनको फ्री अकोमोडेशन दो। अब जो भी डॉक्टर, अब उनको हम फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, फ्री गाड़ी लगाई हुई है, अगर दूध उन्होंने रहना है, खाने का फ्री अरेंजमेंट कर दें, पूरी मैंने इनको कर पूरी इनको सहूलत हो, ताकि ये ज़्यादा लोग चंबा आए। मतलब आप प्रयास कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल उससे। बिल्कुल, मेरा ध्यान ही सारा इस तरफ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से रोज़ ये रिक्वेस्ट करके सर चंबा का जो है मेडिकल कॉलेज देखो, इसका बड़ा बुरा हाल है और बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, तो इनको तो चाहिए। अच्छा, हम इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए। आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं चंबा की जनता को? मेरे चंबा के लोगों से एक तो ये अपील है सारी, कि कोई भी अगर चंबा में काम होने जा रहा है, मेरी सारे से लोगों से ये अपील है, तो उसमें अड़चन ना डालें सारी। और सारे लोग अगर कोई करता भी है तो उसको समझाए बुझाएँ। जैसे हमारे ये पंडित जोन का काम रुका हो हमारा सारा, जैसे पार्क का काम रुका हो हमारा, ये जो हमारी मेन चीज़ें हैं सारी। और मेरी ये भी लोगों से ये रिक्वेस्ट हमारी, मोदी जी 8 साल पूरे हो गए हैं और हिमाचल में जो है इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था, ये पहली बार हुआ कि उन्होंने 3 बार चंबा का नाम भी लिया। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट, और जितनी योजनाएं बनाई मैंने सारी गरीब लोगों के लिए बनाई, सारी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि में आज इन्होंने 21,000 करोड़ रुपये डाला, 11 नोटिस जारी की, इसमें 10 करोड़ लोगों को 1 मिनट में सब पैसे उनके खाते में बढ़ गए। पहले कभी हुआ सब, कभी नहीं हुआ पैसा। हर एक चीज़ नहीं, मेरे लोगों से ये निवेदन है कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, सारा हमारा भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना में चले। तो जो हमारे पेंडिंग काम है, मेरे अभी दिमाग में बहुत ऐसी स्कीमें हैं कि मैं चंबा के लिए करके जाऊँ। तो जैसे हमारी ब्यूटिफिकेशन गाँव में की सड़कें रही की काम रही है कि, और ये मैं आपको ये बताऊँ, ये चंबा हिमाचल में चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी है, मेरी सारे विधानसभा क्षेत्र में पूरी टाइलिंग हुई है। अब गेट से जोत के जाइए, देखिए क्या हो गया, वाइंडिंग हो गई है, इसको मैं और डाल रहा हूँ और वाइंडिंग हो रही है इसको। अभी आपने देखा एक वाइंडिंग होगी इसकी, पहले सड़क थी, एक वाइंडिंग होगी, इसकी टायरिंग भी होगी। अब एक बार फिर उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में डालें, इसको और वाइंडिंग करें। आप यही सर अब जाके देखना। चलो, मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है ऐसे ही आप चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।